अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो जी, मैं आज किचन में बना रही थी ब्रेड जो है ना, चिकन ब्रेड बना रही थी। तो ये उसके लिए मैंने चिकन ले ली थोड़ी सी, और उसके बाद उसके ऊपर आप जितने स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से डालें वो डाल लिया। तो ये जी बैटर लाया हुआ था घर में मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने ये लेग पीस और विंग्स ले लिए, उनके ऊपर नमक और उसको सिरका लगा के रख दिया। तो ये जी मैंने इसमें दड़ा मिर्चें डाली थी, जिसे कुटी हुई लाल मिर्चें भी कहते हैं और चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो डाली थी, और नमक डाला था, ज़ीरा डाला था, और सूखा धनिया वगैरह डाल के मैंने वो अच्छे से स्पाइसी सी बना के रख ली थी, क्योंकि ब्रेड काफ़ी थिक होती है तो फिर बिल्कुल फीकी फीकी ना लगे। तो ये जी मैंने ज़ीरा भून लिया था, और अब मैं जी ज़ीरे को ब्लेंडर में जो है ना उसको कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैंने इसको मसाले वाले बॉक्स में किया तो ये बहुत ज़्यादा पाउडर बन जाएगा, तो मुझे वो बहुत पाउडर नहीं चाहिए। आलू बॉयल कर लिए थे, उस पर मैंने ज़ीरा डाल लिया था, और ये आज जी मेरे और तरह के कटलेट्स बनेंगे किचन में। तो ये जी मैंने कुछ सिर्फ भुना हुआ ज़ीरा साबुत एक अपने पास डाल के बॉटल में रख लिया है, क्योंकि कभी कभी साबुत भी ज़रूरत पड़ता है। और बाकी को जी मैं ये ग्राइंड कर रही हूँ, और देखें इसमें कितना धुआं उठेगा। और ये मैं गरम गरम ग्राइंड कर रही हूँ, मेरी कोई मशीन ने नहीं धुआं छोड़ दिया था, क्योंकि गरम गरम ग्राइंड करने से इसका जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर ही रहता है और बहुत अच्छा ये ग्राइंड होता है। तो फिर मैं इसलिए वो करके मैंने उसको भी बॉटल में डाल के रख दिया। आलू के ऊपर मैंने ज़ीरा डाल दिया था भुना हुआ, तो अब उस पर मैं डालूँगी सुरख मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, और थोड़ी सी 1 पिंच के करीब हल्दी। और उसके बाद जी मैं उसको अच्छे से हाथों की मदद से जो है ना बिल्कुल मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद जी क्या क्या होगा वो तो आप साथ देखते ही रहेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया था अपने लोन से ही तोड़ के। तो एक अंडा जो है ना हमने फ्राई करना है। अंडे को तोड़ लें आप, अच्छे से उसको फेंट लें और उसको फ्राई करना है, बिल्कुल जैसे हम लोग ना शामी कबाब के लिए या ऐसे ही अंडे को फेंटते हैं उस तरह फेंट लें उसको अच्छी तरह, और तवे पे फैला दें। आपकी मर्ज़ी, आप 2 अंडे बना लें, लेकिन एक भी इनफ होता है। इसमें नमक आपने सही डालना है ताकि ये नमकीन हो, क्योंकि ये आलू के बीच में जाएगा तो फिर ये बिल्कुल जो है ना फीका सा हो जाएगा। इसको तवे पे अच्छी तरह फैला लें जितना आपसे हो सकता है। फैलाने के बाद तो आप फिर इसको सही तरह काटेंगे, छुरी से छोटा छोटा काट लें, और मैं ये आपके सामने काट रहा हूँ, बस इसी तरह आप इसको काट लें। साथ फोक ले लें एक, और मेरी तो नाइफ़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी तो फिर मैंने एक हाथ से नाइफ़ की मदद से ही करी थी। मैं आपको एक क्यूब उठा के भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल ये देखें कैसे क्यूब जो है ना उठाए जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इनको और छोटा कर लिया था, फिर मैंने इनको डाल दिया आलू के उस बैटर में, और अब उसी तवे पे मैंने ये चिकन डाला था जो फुल डन था। लेकिन अब मैं इसको ना और कलर दूंगी, डार्क कलर दूंगी, इसको एक किस्म का शैलो फ्राई करूंगी। तो ये करने के बाद मैंने इसको भी छुरी से अच्छी तरह काट के छोटा छोटा कर लिया बिल्कुल। उसके बाद जी मैंने डो जो है ना राइज़ होने के लिए रखी हुई थी, और ये मैं जो है ना आपको बता रही हूँ कि मैं फोक की मदद से देखें इसको छोटा कर रही हूँ। तो फिर मैंने डो जो है ना वो राइज़ होने के लिए रखी हुई थी, वो आ जाएगी राइज़ होके। और डो का तरीका तो मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि मैदे में आपने ऑयल डालना है, चीनी डालनी है, चीनी की वजह से ही ईस्ट अपना काम करती है, और थोड़ी सी चीनी डालनी है, नमक डालना है और ईस्ट डाल के, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अंडा डाल दें। मैं अंडा ज़्यादा था तो अंडा डालती हूँ, वरना मैं बगैर अंडे के भी बना लेती हूँ। तो बस जी ये फिर मैं ऐसे करके इसके कटलेट्स बना लूँगी। ये एक जी बहुत मज़े के कटलेट्स बनते हैं। इसमें जो ये अंडा है ना ये चिकन का काम भी करता है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। ये आप लाजमी ट्राई करें, लाजमी बनाएं। फिर जी उसके बाद हाथ धो लिए थे मैंने, और अभी बर्तन धोने वाले पड़े हुए आप देख लें। और फिर जी असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा असर पहले पढ़ के आती हूँ, और फिर जो है ना उसके बाद मैं जो है कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ना था वो पढ़ के, तो बाकी काम फिर वो अवन में रखनी थी मैंने ब्रेड बना के, वो बाकी काम बाद में होंगे। तो ये जी मैं असर की नमाज़ पढ़ी थी, तो मेरी बेटी जो है मेरी वीडियो बना रही थी। और असर और ज़ोहर में अक्सर जो मैंने ये कॉर्नर बनाया हुआ है मैं इसी पे ही आके पढ़ती हूँ, और फजर जो है ना वो मैं अपने टीवी लाउंज में पढ़ती हूँ, सबके साथ बैठ के वहीं हम कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं। और मगरिब और इशा भी मैं टीवी लाउंज में पढ़ती हूँ। तो जी बस ये मैंने पढ़ ली थी। असर पढ़ने के बाद दुआ की, दुआ के बाद मैंने जो है ना कुरान पाक पढ़ लिया। तो बस इस टाइम मैं बिल्कुल 2 रुकू ही पढ़ती हूँ, बाकी मैं सुबह के टाइम पढ़ती हूँ। और फिर उसके बाद जी मैंने
यहाँ से उठाया सब कुछ अपनी जगह पे रखा टेबल पे और फिर जी किचन में चली गई थी। किचन में जाने के बाद जी फिर मैं अपनी ब्रेड बनाने पे लग गई थी। तो फ़लस्तीनी भाइयों को अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखा करें। देखिए हमारे दस्तरख़्वान पे कितने किस्म के खाने होते हैं और वो लोग घास और किस पानी और नमक डाल के जो है ना वो गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद करे और बहुत उनके लिए दिल परेशान होता है। हर कोई उनके लिए लाजमी दुआ करे। रमज़ान जाने वाला है, थोड़े से दिन रह गए तो प्लीज़ उनके लिए बहुत दुआएं करें। जब आपके मुंह के आगे इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो उनको लाजमी उस वक्त याद करके उस वक्त ही उनके बच्चों के लिए और उनके लिए दुआ कर दिया करें। तो ये जी मैं ब्रेड को जो है अब बेल रही थी। ये अवन की ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर लगा के उसके ऊपर मैदा लगा दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर केचप डाला और ये काफ़ी स्पाइसी थी और नमक डाला और थोड़ा सा मैंने इस पर प्याज रख दिया। मैंने ये प्याज मतलब वो नहीं किया था, इसको काट के जैसे धो के ओपन कर देते हैं वैसे नहीं, बंद ही था। तो फिर जी ऐसे करके मैं आपके सामने ब्रेड बना रही हूँ। इसका तरीका आप ये देख लें, एक पहले उठा के इधर रखना है, फिर उधर से एक उठा के इधर ऐसे करके रख के एग वॉश करना है। इसके ऊपर कलौंजी जाएगी और इसके ऊपर जो है ये देखिए मैंने इसको फ़िश की शेप दी है। इसका जो सबसे बैक वाला एरिया है वो भी हालांकि ऊपर की तरफ रखते हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर कट्स लगा के उसको टेल बना दिया फ़िश की। मैंने इसके ऊपर ओरिगेनो डाला है एग वॉश करके और उसके ऊपर जी मैंने कलौंजी डाली है। आप सेसमी सीड्स भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको जी सिर्फ 12 मिनट के लिए ओवन में रख दिया। अभी मैंने नीचे वाले रॉड ऑन किए हैं और 2 मिनट के लिए मैं ऊपर वाले रॉड बाद में ऑन करूँगी। ये जी वो बैटर मेरे हस्बैंड लाए हुए थे, ये मेट्रो से मिला था मिक्स। और ये मैंने ठंडा यख पानी लेना है, उसमें आपने इसको घोलना है थोड़ा सा, ताकि इसमें पहले हम जो हमने नमक लगा के रखा था लेग पीस और विंग्स पे वो अपने उठाना है और वहाँ से उसको इस बैटर में डालना है और फिर उसको उठा के वही जो बैटर है वही बैटर है, ये मैदा नहीं है। उसी बैटर में डिप कर पहले पानी में डिप करना है ठंडे वाले उसी बैटर के और फिर उसके ड्राई वाले में कोट करके तो आपने फ्राई करना है। तो ये देखें जी मेरी फ्राइड चिकन कितने मज़े की बनी है। मेरी ब्रेड देख लें आप जी, लुक अच्छे से कितने मज़े की बेक हुई मेरी ब्रेड। और जो ये मज़े की थी और जो ये नरम थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये घर की लग ही नहीं रही थी। बहुत मज़े की और नरम बनी थी माशाल्लाह, बहुत मेरी तारीफ़ हुई है। और बस जी इसके ऊपर मैंने बटर लगा दिया था, मेल्ट हुआ बटर था वो मैंने लगा दिया और कितनी शाइनी लग रही थी। ये था जी हमारा दस्तरख़्वान। और आप मेरा दस्तरख़्वान देख के और ख़ास तौर पे मेरी ब्रेड को देख के लाजमी कमेंट करिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और फ़लस्तीनी बहन भाइयों को मत भूलिएगा। तो ठीक है जी, मेरी रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। अब मैं ब्रेड काट रही हूँ, आप एक दफ़ा मेरी ब्रेड ज़रूर देख लें कि कितने मज़े की बनी है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।